एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 30 अगस्त 2022 के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं हरियाणा के। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। इस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना। स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से ही आपको एक टेलीग्राम हैंडल मिलेगा, आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लेना। दोस्तों, हमने आपसे कल एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का रेशो क्या होता है। तो इस सवाल का सही आंसर रहेगा 75% जो है ना उसका रेशो रहता है आपका। ठीक है, आज का जो पहला करंट अफेयर है वो क्या है कि हरियाणा में शिक्षक अवार्ड के लिए कितने टीचर्स का नाम घोषित किया गया है। तो हरियाणा में शिक्षक अवार्ड के लिए अभी रिसेंटली 47 टीचर्स का नाम घोषित किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हरियाणा के लिए साल 2021 के लिए शिक्षक दिवस पर सम्मानित होने वाले टीचर्स के नामों का अब ऐलान कर दिया है। 28 पुरुष जो टीचर है और 19 महिला टीचरों को ये अवार्ड दिया जाएगा। इसमें 1 लाख रुपये और 2 पहले से ही जो है ना इनको वेतन वृद्धि दे दी जाएगी। 2 अग्रिम वेतन वृद्धि जो है ना इनको मिलने वाली होगी। तो कोरोना के चलते पिछले 2 सालों से ये शिक्षक दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम नहीं हो सके थे, लेकिन अब होने वाला है इस बार। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर महावीर सिंह ने सोमवार को 2021 के राज्य शिक्षक पुरस्कार विजेताओं के नाम जो है ना वो घोषित किए हैं। अच्छा, और इस पॉलिसी के अनुसार जो है ना शिक्षकों को 2 साल का सेवा का विस्तार जो है ना वो नहीं मिलेगा। अब राज्य शिक्षक अवार्ड विजेता जितने भी हैं उनको 2 साल का सेवा का विस्तार नहीं मिलेगा। हालांकि पुरस्कार राशि 21,000 से बढ़ा के सीधा 1 लाख रुपए कर दिया, वो तो बहुत बड़ी बात है। पुराने डेटा में आपको 21,000 रुपये ये राशि दिखेगी, लेकिन अब 1 लाख रुपये कर दिया है। इसके अलावा रजत पदक, प्रमाण पत्र, शॉल और महंगाई भत्ते के साथ 2 अग्रिम वेतन वृद्धि पहले की तरह ही जो है ना वो देने वाले हैं। स्टेट अवार्ड विजेताओं को पहली 4 प्रोत्साहन राशि शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में दी जाएगी, जबकि बाकी राशि जो है ना वो बाद में दी जाएगी। कई शिक्षा संगठन अवार्डी शिक्षकों को 2 साल का सेवा का विस्तार नहीं देने के कारण थोड़ा सा कर भी रही हैं विरोध की देना चाहिए इनको ये। ठीक है, खैर नेक्स्ट आपका सवाल, उससे पहले आप ये टीचर्स के नेम हैं जो आप PDF फाइल में पढ़ लेना, या पॉज करके अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री श्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू खरखोदा में मारुति सुजुकी के कौन से प्लांट की आधारशिला रखी है। ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा। तीसरे प्लांट की जो है ना आधारशिला रखी है सोनीपत के खरखोदा के अंदर। गुजरात से थे, लेकिन यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है ना इस प्लांट का शिलान्यास किया गया है। लगभग 11,000 रोजगार सीधे रूप से पैदा हो जाएंगे। पहले फेज़ में 2.5 लाख कारें बनने वाली है, ठीक है ना, और दूसरे फेज़ में 10 लाख कारें जो है ना सालाना बनाई जाएगी। ये 900 एकड़ का टोटल प्लांट है, जिसमें से 800 एकड़ में कार बनेंगी और 100 एकड़ में सुजुकी के मोटरसाइकिल बनेंगे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में भारत के मारुति और सुजुकी की पार्टनरशिप के 40 साल पूरे होने पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था। उसी के दौरान सुजुकी मोटर कॉर्प के अध्यक्ष है, जिनका नाम है ओसामू सुजुकी। इनके साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फ़ोटो बड़ा वायरल हो रहा है फ़िलहाल के लिए। ठीक है, तो इनका नाम याद कर देना, ओसामू सुजुकी। इन्हीं के नाम पे ही जो है ना ये दोनों का आपस में जो है ना ये गठबंधन तो है ही है, और कंपनी का नाम भी है, वो भी आपको याद रखना है। IMT खरखोदा के अंदर मारुति सुजुकी प्लांट की आधारशिला जो है ना वो रख दी गई है। 40 साल हो गए, इनकी शुरुआत गुरुग्राम के हरियाणा से ही हुई थी, जिनके 40 साल पूरे हो चले हैं। ठीक है, और इसका मॉडल जो आप लोग खैर देख ही रहे हैं, ठीक है ना, ये एक मॉडल है जिसका एक व्यू आप देख लीजिएगा। हरियाणा के किस जिले का रेलवे स्टेशन के प्रस्तावित डिज़ाइन पर एक नज़र विश्व स्तरीय प्रतिष्ठान के रूप में पुनर्विकसित किया जाएगा। इस रेलवे स्टेशन को रीडिज़ाइन किया जा रहा है। ये रेलवे स्टेशन है फरीदाबाद का। ऑप्शन नंबर C जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। फरीदाबाद का ये रेलवे स्टेशन विश्व स्तरीय इस टाइप का कुछ इसका मॉडल बना है फ़िलहाल के लिए, और पूरे के ऊपर सोलर प्लेट जो है ना वो लगाई जाएगी, ताकि एनर्जी जो है ना वो उसका वेस्टेज कहीं ना देखने को मिले। फरीदाबाद में रिसेंटली अमृता हॉस्पिटल भी उद्घाटन हुआ है, वो तो मैंने आपको बताया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा का पहला पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मोड के थ्रू जो है ना सैनिक स्कूल किस गांव में खोला गया है। तो ये सैनिक स्कूल जो है ना वो हिसार और फतेहाबाद की बॉर्डर पे समझिएगा, जिसका गांव का नाम है खाराखेड़ी। ठीक है, खाराखेड़ी के अंदर ये रॉयल इंटरनेशनल स्कूल ऑलरेडी है, लेकिन इसको जो है ना प्राइवेट PPP मोड के तहत जो है ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत सैनिक स्कूल का हब बना दिया गया है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। इस स्कूल में एडमिशन के लिए जो है ना वो मेरिट
के ही बेसिकली सबसे ज़्यादा बिहार से स्टूडेंट आए हैं और मतलब मेरिट के आधार पे ही सिलेक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। खासकर हरियाणा के अंदर जो है ना ये स्कूल काफ़ी कम है, तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। हरियाणा में एक करनाल के कुंजपुराव में, दूसरा रेवाड़ी के अंदर स्थित है, अब ये खुल गया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्कूल होते हैं अपने आप में, ठीक है। वैसे बता देता हूँ, ये PPP मोड के तहत 100 स्कूलों को जो है ना स्टार्ट करने का निर्णय लिया है, जिसमें पहले चरण में 21 स्कूल जो है ना फाइनल हो चुके हैं और सिर्फ 10 स्कूलों को पहले बैच का दाखिला लेने के लिए अनुमति दी गई है, ठीक है। और इसके अलावा मेरिट के आधार पर दाखिला होगा। 120 सीटें जो है ना इसके अंदर वो मौजूद है, ये भी याद रखना है आपको। इसके अलावा जो है ना इसके अंदर मतलब से बिहार से सबसे ज़्यादा बच्चे आए हैं, मणिपुर से, वेस्ट बंगाल से, झारखंड, यूपी, उत्तराखंड, बाकी और अन्य राज्य के भी बच्चे इसमें आए हैं। ये कंपनी, इसका नाम है मामाअर्थ। इसका क्वेश्चन तो मैंने नहीं बनाया, लेकिन ये कंपनी हरियाणा के गुरुग्राम की कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर वहीं पे ही है। मामाअर्थ की मूल कंपनी है जिसका नाम है हॉन्सा कंज्यूमर्स। इन्होंने प्रैक्टिस हुर्न इंडिया PE परफॉर्मेंस 2022 में पहला स्थान प्राप्त किया है। मतलब यूँ समझिएगा कि पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा कमाई की है और एक 491% की औसत वृद्धि के साथ रैंकिंग में सबसे आगे है ये कंपनी, ठीक है ना। अभी रिसेंटली एक रैंकिंग जारी हुई है माई CFO के थ्रू, जिसमें मामाअर्थ की जो HCPL कंपनी है इसने 491% का वृद्धि दिया है और सिकोया कैपिटल इंडिया और सोफिना वेंचर्स है इसके बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टर्स हैं। एनक्यूब एथलिक्स जो है ना इसका 343% का ग्रोथ है और 3 नंबर पे ईकॉम एक्सप्रेस है। हॉन्सा कंज्यूमर प्राइवेट लिमिटेड जो है ना HCPL जिसको कहते हैं, इसके जो को फाउंडर है उनका नाम गज़ल अलग और वरुण अल्लाग है और 2016 में सेटअप हुई थी। हेडक्वार्टर जो है ना इसका गुरुग्राम हरियाणा में है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त है और आपके लिए क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वह अधिवेशन किस स्थान पर किया गया था? बेलगाम, फैजपुर, इलाहाबाद, कराची। बताइए विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होता हूँ लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।